हरियाणा के जिला सिरसा में एक कलयुगी मां द्वारा रुपए के लालच में अपने ही नवजात बच्चे को बेचने का मामला सामने आया है। बच्चे के पिता संजीव कौशल का आरोप है कि उसकी पत्नी प्रियंका ने अपनी मां और भाई के साथ मिलकर बच्चे को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया, जबकि उन्हें बताया गया कि बच्चा पैदा होने के 2 दिन बाद ही बीमार हो गया था। उसके बाद उसकी मौत हो गई। मामला पुलिस के पास पहुंचा। उसके बाद कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस मामले में आरोपी मां प्रियंका सहित 6 लोगों के खिलाफ जेजे एक्ट 2015 दफा 420, 406, 506, 120B IPC के तहत FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। बच्चे की मां प्रियंका, नानी सीमा व प्रियंका के भाई को गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को भी बरामद कर लिया गया है। पीड़ित पिता संजीव कौशल ने सभी आरोपों के खिलाफ सख्त कार्रवाई व बच्चा उसे सौंपने की मांग की है। मौके पर पीड़ित पिता संजीव कौशल और जांच अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, आप भी जरूर सुनें। कि मेरे पास संजीव कौशल मेरे ऑफिस में मेरे को आके मिले थे थोड़ा टाइम पहले। तो उन्होंने फिर मुझे ये सब चीज़ अपने बारे में जो इसके साथ हुआ उसके बारे में सारी डिटेल बताई कि मेरी जो पत्नी, मेरी शादी हुई थी प्रियंका नाम की लड़की से, तो उसका पहले पति की डेथ हो चुकी थी। इसको ऐसा बताया गया था शादी के टाइम। तो ये कहता कि मेरे परिवार वाले राजी हो गए कि चलो कर लेते हैं शादी। तो कहता मैं भी एग्री हो गया। तो हमारी शादी हो गई और सादे तरीके से शादी हुई। तो शादी के बाद ये मेरे साथ रहती रही और फिर मेरी पत्नी गर्भवती हुई। 2 महीने से 3 महीने तक मैं उसका ट्रीटमेंट जो होता है लेडीज़ का, मैं सिविल हॉस्पिटल में करवाता रहा। तो फिर अप्रैल में अचानक इसके भाई की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, क्योंकि वो शायद कैंसर का, ये कह रहे हैं कैंसर से पेशेंट था वो, कैंसर का। तो उसकी तबीयत बिगड़ी तो ये उसके इलाज के लिए कभी गुड़गांव कभी झज्जर ऐसे कहता मैं हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहा। तो उसके बाद जब अप्रैल में कोई घर पे माँ के साथ कहासुनी हुई, कुछ हिस्से हुई, तो प्रियंका नाराज होकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद ये उसके बाद इसकी मदर ने पता किया कि 2-3 बार ये मनाने भी गया, लेकिन वो मानी नहीं, आई नहीं। तो इसने थोड़ा टाइम निकलेगा, नाराज़गी दूर हो जाएगी। तो इसने जो मुझे बताया कि मैं उसके बाद अपने भाई को लेके उसका ट्रीटमेंट में बिजी हो गया। तो मैं उससे फ़ोन पे कांटेक्ट करता, मेरा उन्होंने फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। फिर मेरी माँ ने अपनी पड़ोसन जो उसकी मदर की फ्रेंड है उसको कहा कि मेरी मम्मी भी पता करो, भी मेरे जो बच्चा होने वाला था भी हमारे पोता हुआ पोती हुए, पता तो लगे मुझे। मेरा बच्चे तो बाहर हैं, दोनों इलाज करवा रहे हैं, 2 ही बच्चे हैं मेरे पास। और तो उसके बाद उसने जब उसको फ़ोन करके ये चीज़ें पूछा तो उसने बोला कि बच्चा तो हुआ था 6 तारीख को हो गया था, लेकिन वो 2-3 दिन बाद ही उसकी डेथ हो गई। तो कौशल ने फिर उसी दिन ही, अच्छा तो मन नहीं रहता बच्चे की डेथ की सुन के, ये वापस आया। आके इसने अपनी पत्नी से 10-8 को कॉल पे बात की, फ़ोन पे बात करके इसने पूछा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। उसने वो सारी बात इसको बताई कि ऐसे ऐसे करके वो घर पे आया और उसको पी लिया, हल्का सा था, डॉक्टर ने बताया था, बाथरूम किया, दूध पिया। उसके बाद उसने मेरे से कोई बात नहीं की। तो इस बात को लेके फिर ये उसके बाद मतलब मेरा बच्चा ख़त्म हो गया, ये वो अपनी रिकॉर्डिंग में बता रही है। इसने वो सारी बात रिकॉर्ड की और कि वाकई मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, इतने टाइम से मेरे से कोई बात छुपाई तो नहीं जा रही। उस रिकॉर्डिंग में उसने क्लियरली बता रखा है कि उसकी डेथ हो चुकी है बच्चे की। तो वो अचानक से 9/9 को हर्ष मित्तल नाम के एक आदमी का इसको फ़ोन आता है। तो वो इसको कहता है कि मेरे को आपसे ज़रूरी बात करनी है। इसने फिर कहा कि मैं भाई साहब, आज मेरे भाई की आज ही डेथ हुई है, मैं कल परसों आपसे बात करता हूँ, जो भी है, मेरा भी माइंड सेट नहीं है। वो अगले दिन इसको कॉल करता है, इसने पिक नहीं किया। उससे अगले दिन 13 तारीख को ये खुद ही उसको फ़ोन कर लेता है कि भाई साहब ऐसी क्या अर्जेंट बात है जो आप बार बार मेरे को कॉल नहीं कर रहे हो। तो वो इसको कहता है कि आपका बच्चा जो है वो हम आपको देने को वापस भी तैयार हैं, या आप कहो तो हम आपका खर्चा पानी जो आप लेना चाहो दे देंगे। ये कह रहा खर्चे पानी की तो कोई बात नहीं है, मेरा तो बच्चा, मेरी पत्नी ने बताया, मर गया है। वो कह रहा नहीं, हमने तो आपकी पत्नी से लिया है, ये आपकी पत्नी ने हमें बेच दिया है, हमने खरीदा है वो बच्चा। हर्ष मित्तल ये बात कहता है फ़ोन के ऊपर। सर जी ऐसे था जी, मेरा हुआ 2022 को 8वें महीने की 13 तारीख को विवाह। उसके बाद 2 महीने बाद गर्भवती होगी मेरी वाइफ। उसके बाद 4थे महीने के अंदर 2023 को मेरे भाई को हो गया कैंसर। तो मैं उस दौरान कभी यहाँ चल गया, कभी वहाँ चल गया, उधरान भी गुड़गांव चल गया, दिल्ली चल गया। इस दौरान में मतलब इलाज करवाने के लिए भटकता रहा। उसके बाद 4थे महीने के अंदर मतलब मेरी वाइफ और मेरी मदर के साथ अनबन हुई थोड़ी।
अनबन होने के बाद वो चली गई अपने मायके जाने के बाद 3 महीने भाई 7वें महीने के अंदर जब मेरी मदर कहती हैं अभी बच्चा होने वाला है, तो मेरी पड़ोसन से कहा आपके मतलब आपके तो नज़दीक या उसकी मदर आपकी सहेली वगैरह है तो आप उनसे पूछताछ करके बताओ तो सही, या प्रियंका को फ़ोन मारो। उन्होंने प्रियंका के फ़ोन पे फ़ोन मारा और उन्होंने अपनी मेरी सासू माँ ने चखा वो फ़ोन चखने के बाद उसने मेरी पड़ोसन ने पूछा हाँ भी बच्चे का क्या हुआ, भाई क्या दिक्कत होगी, क्या नहीं हुआ। वो कहते जी बच्चा हुआ था, वो बच्चा मर गया, भाई बच्चा मर चुका है। मैंने अफसोस किया जी, मैंने 3-4 दिन तो कुछ खाया नहीं पिया नहीं जी, मैं अपने उधर उधर भटकता रहा। तो उसके बाद दुरान के अंदर मुझे थोड़ा सा होने लगा डाउट। मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं हो सकता, जैसे मैंने सुना उसके बाद मैंने वहाँ से आने की कोशिश की। मैंने किसी यार दोस्त को छोड़ा वहाँ पे मेरे भाई के पास। मैंने कहा जी मैं एक बार तफ्तीश करके आऊँगा, भाई मुझे नहीं पता, हाँ भाई ऐसा काम हो गया। उसके बाद जी मैं आया यहाँ पे, फिर मैंने जांच पड़ताल करी इनकी ओस पड़ोस से। फिर मेरे पास मेरी वाइफ से मैंने पूछा, मैंने कहा हेलो प्रियंका, कहती हाँ, कि मैंने कहा जी बच्चे का कैसे मर गया या क्या हुआ। वो कहती जी बच्चा मर गया, 2 दिन बाद हॉस्पिटल से लाने के बाद भाई बच्चे के एक बारी दूध पिलाया, चाय पिलाई, अगले दिन उसकी गर्दन ऐसे होगी तो वो मर गया। तो एक अदालत द्वारा एक इस्तीगासा थाना सिविल लाइन में प्राप्त हुआ था, वो जो हमारा चौकी उड्डा एरिया के अंदर पड़ता है, जो आगामी अनुसंधान के लिए मुझे मारक हुई थी। उसके बच्चे बेचने की कोई बात थी, तो उसके माँ और बेटा जैसा प्रियंका है, उसको बच्चे की माँ और उसकी यानी कि नानी सीमा और उसके भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया है और बच्चे को हमने बरामद कर लिया है। आगे उसकी प्रोसीडिंग जारी है। अभी बच्चा उसके पिता को दिया जाएगा या जो कोर्ट आदेश देगी हमें उसी प्रकार से हम बच्चे को आगे देंगे, और जो भी आगे इन्वॉल्व होगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मुलजिम सामने आएगा उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके पेश अदालत किया जाएगा और मुद्दई को है ना पूरा न्याय दिया जाएगा।